Hello बच्चों, how are you? Dear students, in this lecture we will discuss the theorem number 6.2. The theorem number 6.2 is also known as converse of BPT. मीन्स ये जो थियरम है बच्चों, ये थियरम जो है कन्वर्स ऑफ BPT भी कहा जाता है इसको। कन्वर्स ऑफ BPT बोले तो CBPT, ठीक है ना। यानी ये थियरम नंबर 6.1 का बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे है इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इस थियरम के हेल्प से। तो चलते हैं थियरम के पास। सेंटेंस क्या बोल रहा है? इफ़ ए लाइन डिवाइड्स, यदि एक लाइन डिवाइड करती हो एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। देखो थियरम नंबर 6.1 में इसी चीज़ को प्रूव करना था, सेम रेशियो प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लाइन है डिवाइड करती है इस तरीके से कि डिवीज़न के बाद जो रेशियो मिलता है वो सेम मिलता है। देन दी लाइन इज़ पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो प्रूफ करो कि ये जो लाइन हमने ड्रा किया है वो क्या है, पैरेलल है तीसरी साइड के, ठीक ना। तो चलिए पहले फिगर बनाएंगे तब पूरी चीज़ बात समझ में आएगी आप लोगों को। फिगर में आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चों। ट्राइंगल सपोज करो ABC है। इस ABC में बोल रहा है कि एक लाइन इस तरीके से ड्रा की गई कि वो जो लाइन ड्रा की जा रही है वो दो साइड को क्या करती है, इस तरीके से डिवाइड करती है कि इससे जो आपको रेशियो मिलता है, ठीक है, वो रेशियो इक्वल है, ठीक है ना। मीन्स AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC, ठीक ना। ये चीज़ बोल रहा है ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो कह रहा देन दी लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो ये जो लाइन ड्रा की गई है प्रूफ करो कि ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? तो इस थर्ड लाइन के। थर्ड लाइन मतलब ये दो यूज़ हो गई है तो तीसरी यही बच रही है ना, BC। तो बोल रहा है कि ये PQ जो है ये BC के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करना, वहाँ पे पैरेलल दिया था। तो चलिए बच्चों हम लोग प्रूव करते हैं क्वेश्चन को। गिवन में क्या आपके पास ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक। PQ इज ए लाइन ड्रॉन किया गया सच दैट, ड्रॉन किया गया इस तरीके से कि सच दैट AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC। प्रूफ क्या करना है? तो वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव में राइट कर लें। क्या प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है BC। ये चीज़ प्रूफ करना बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं अलग से नहीं करूँगा, उसी में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ प्रूफ वाले स्टेप में ही, ठीक है बच्चों। तो कभी आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचो कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि रेशियो आपको इक्वल मिल जाए और ये दोनों पैरेलल ना रहे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपको रेशियो इक्वल दिया जाए और ये पैरेलल ना हो। तो मान लेते हैं, सपोज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन एक तरीके से बच्चों कंट्राडिक्शन है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको रेशियो इक्वल दिया जाए और ये पैरेलल ना हो। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कुछ टाइम के लिए कि हाँ चलिए सपोज करिए कि ये पैरेलल नहीं है ना। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एज्यूम, ठीक है। एज्यूमिंग ये जो PQ है, PQ इज़ नॉट
पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी। मान लेते हैं जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं है। सपोज करो कि ये जो पी क्यू है ना, ये बी सी के पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल क्या है? तो मान लेते हैं एक लाइन है, ये पैरेलल है, इसको हम थोड़ा सा इससे हट के बनाएंगे, ठीक है ना। और मान लेंगे कि ये जो लाइन है, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू डैश है, सपोज कर लो, ठीक ना, क्यू डॉट। तो मान लेते हैं ये पी क्यू जो है ना, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल कौन है? ये पी क्यू डॉट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो जब आप पढ़े हो कि पी क्यू, हमने मान लिया कि पी क्यू डॉट बी सी के पैरेलल है, तो सपोज पी क्यू डॉट पैरेलल टू बी सी। मान लेते हैं पी क्यू जो डॉट है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक। सो दिस इम्प्लाइज दैट जब ये पैरेलल है तो थ्योरम नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डैश अपान क्यू डैश सी, क्यू डॉट सी या डैश बोल लो। जब आपको कभी भी किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन, ठीक है, ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो तो उस वक्त ये रेशियो इक्वल मिलता है। अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों को पहले थ्योरम में बता दिया गया। ठीक है बच्चों, तो वही है कि जब ये पी क्यू डॉट बी सी के पैरेलल हो गया तो इससे जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इतना आ गया समझ में? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और लिखोगे बट आपको दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है यहाँ पे, इसको भी मेंशन कर लो, ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। आपने ये वाला फर्स्ट इक्वेशन इसके वजह से पाया, इसको सपोज किया, और ये सेकेंड इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप फर्स्ट और सेकंड को जब एक साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड कि लेफ्ट दोनों का क्या है? इक्वल है। ए पी अपान पी बी पहले में भी है, ए पी अपान पी बी दूसरे में भी है। तो इट मीन्स दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किया गया, तो आप देख रहे हो कि ए क्यू डॉट अपान क्यू डॉट सी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। ये चीज़ मिल गया। क्या कभी पॉसिबल है? इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस रिज़ल्ट को अगर ध्यान से इस फिगर में कंपेयर करेंगे तो बोल रहा है कि ए क्यू डॉट मतलब ये वाला सेगमेंट, ये वाला पोर्शन, ए क्यू डॉट अपान क्यू डॉट सी, इसका जो वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, क्या वो पॉसिबल है कि ए क्यू अपान क्यू सी, ए क्यू अपान क्यू सी? आप समझिए बात को। अगर मान लेते हैं ये पूरी लेंथ कितनी है, सपोज कर लो 6 सेंटीमीटर की है, सपोज करो ए सी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ए क्यू डॉट का वैल्यू ए क्यू से छोटा ही होगा, लेंथ में छोटा दिख रहा है कि नहीं? सपोज कर लो ये 2 का है, ए क्यू डॉट 2 का हो गया, है ना। इसके बाद ये क्यू डॉट से क्यू तक मान लेते हैं, क्यू डॉट से क्यू तक मान लेते हैं 1 का हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है? और ये क्यू सी मान लेते हैं, कितना हो गया? जब ये पूरा टोटल 6 है, ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया, तो 2 1 3, मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ, तब ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 2 1 3 हो गया, तो बाकी ये 3 बचेगा क्यू सी। ओके, अब आप इसी से रेशियो बनाओ,
देखो ये रिज़ल्ट आ रहा सही। तो इसके अकॉर्डिंग टू करिए, ए क्यू डॉट का वैल्यू बच्चों 2 है, और ये क्यू डॉट सी, ये जो क्यू डॉट सी है तो ये 3 हो गया, और ये 3 1 मिला के 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 3 1 मिला के 4 होगा। तो ये अपान 4 हो जाएगा। क्यू डॉट सी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। 3 1 4 इज इक्वल टू ए क्यू का वैल्यू कितना? 2 1 3। ये पूरा मिला के सेगमेंट हो जाएगा 3 का। ए क्यू का वैल्यू 3 हो गया, और ये क्यू सी का वैल्यू बच्चों 3 आ गया। क्या बताओ ये रेशियो इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, तो यहाँ पे कैसे इक्वल होगा? अब समझ में आ गया ना? तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल कब होगा? ऐसा पॉसिबल तभी होगा कि ये रेशियो कभी भी इक्वल तभी होंगे जब क्यू डॉट को क्यू पर शिफ्ट कर देंगे। मतलब इसी को बोला जाता है मैथ्स में कोइंसाइड। मतलब ये क्यू डॉट क्यू पर ही कोइंसाइड होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि ये रेशियो इक्वल होगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये जो पी क्यू है यही क्या है, ओरिजिनलिटी में यही इसके पैरेलल होगा। जब ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो पी क्यू डॉट कोई लाइन रह ही नहीं जाएगी। मतलब हमने केवल कल्पना किया था, यानी हमारी कल्पना गलत हो गई। ठीक है ना? इसी चीज़ को कंट्राडिक्शन किया जाता है। कोई ऐसी चीज़ जिसे मान लिया जाए फिर से उसे प्रूफ कर दिया जाए कि नहीं वो बात गलत है, जो ओरिजिनल है वो वही है। ठीक है ना? तो बच्चों चलिए हम लोग इसको आगे कमेंट करते हैं, आगे लिखते हैं कुछ चीज़ें। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसके आगे लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है ना? इट इज़ पॉसिबल, इट विल पॉसिबल लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इट विल पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि, यानी कोई नहीं कहती केवल यही ऐसा होगा तभी ऐसा ये चीज़ सही आएगी। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ मैथमेटिकली यहाँ पे। इट विल पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू डॉट ए क्यू डॉट है ना, एंड ए क्यू डॉट मतलब ये ए क्यू डॉट, या सीधे बोलो क्यू डॉट एंड क्यू। ठीक है ना? क्यू डॉट एंड क्यू अच्छा रहेगा। क्यू डॉट एंड क्यू क्या हो जाए? इज कोइंसाइड COINCIDE। ठीक ना? यह पॉसिबल तभी होगा जब क्यू डॉट और क्यू दोनों क्या हो? कोइंसाइड हो। इतना बात समझ में आई? हैंस हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, हैंस ये जो लाइन देख रहे हो आप लोग फिगर में, हैंस जब ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा कोइंसाइड हो जाएगा, हैंस है ना क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल बी सी। ठीक, हैंस पी क्यू पैरेलल बी सी, यानी यही क्या है? पैरेलल है। बस इतना ही करके छोड़ देंगे। इतना बस समझ में आ गई बच्चों? आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे क्या चीज़ें थी, क्या है कॉन्सेप्ट यही था कि ये बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन क्या है, बिल्कुल हाँ पी क्यू क्या है? बी सी के पैरेलल है। तो हम मान लेते हैं पैरेलल नहीं है। तो भाई जब मान लेंगे पैरेलल नहीं है तो कुछ तो पैरेलल रखना होगा ना। तो हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि पी क्यू डॉट जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो इससे हमें एक रिज़ल्ट मिल गया, और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पहले से दिया है, और ये जो दिया यही लोचा कर दिया। ठीक ना? तो इससे क्या हो गया कि हम दोनों लोग ये पैरेलल कर लिए। इससे क्या हो गया? एक इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन गया तो हम जब इसको फिगर से कंपेयर कर रहे हैं तो फिगर जो है वो कह रहे नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो सकता कि ए क्यू डॉट एक कोई पोर्शन है ना, फिर वही ए क्यू कैसे बराबर होगा? ए क्यू डॉट ए क्यू के बराबर कैसे होगा? यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो कैसे इक्वल होगा? तो इसलिए ये क्या हो गया? स्टेटमेंट बिल्कुल जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग है। इसका मतलब जो पहले से दिया गया है
जो पहले से होना चाहिए, जो रूल के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। रूल यही कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर, है ना, यही इस थ्योरम में बोला गया। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला जो वीडियो होगा वो एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा। 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, एग्जाम्पल 1, 2, 3। इसके बाद एक्सरसाइज आएगी आपकी, ठीक है ना बच्चों। तो एक्सरसाइज है आपकी 6.2, उसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो एक्सरसाइज आपकी है, कौन सी एक्सरसाइज आप देख सकते हो कि जो 6.2 है, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो थियरम नंबर 6.1 एंड 6.2 के बेस पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग पहले जो दोनों थियरम हैं, इन दोनों थियरम्स को प्रिपेयर कर लीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक ना। तो तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और नोट्स जो मैं दिया हूँ एकदम वही आपका एग्जैक्ट नोट्स है बोर्ड के अकॉर्डिंग टू। क्लियर है बच्चों? आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।